हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स जिनके चांसेस आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हैं। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला लेक आप देख रहे हैं, ये है बड़खल लेक। बड़खल लेक, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको इसका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि ये मैन मेड है या नेचुरल है, राइट। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर बाई चांस ये आ गई मैच द फॉलोइंग में, जो कि पैटर्न है, तो ठीक है, उसके हिसाब से ये आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बड़खल लेक आपका कहाँ है? फरीदाबाद में, राइट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये है मैन मेड लेक। इसमें ये भी बात ध्यान में रखनी है, मैन मेड लेक है, फरीदाबाद में है। और इसमें जो हिल्स हैं वो कौन सी हैं? अरावली रेंज। अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पढ़ी होगी तो फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी साइड में आपकी अरावली हिल्स हैं। तो इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर फरीदाबाद में कोई लेक है और वहां पे हिल्स का जिक्र है तो वहां पे कौन सी हिल्स आएंगी? आपकी अरावली रेंज, राइट। इसके बाद लेकिन ये थोड़ा सा सूख चुका है अब, राइट। और इसके पास में एक पिकॉक लेक भी है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि पिकॉक लेक भी आपका कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और ये किसमें कॉन्टिग्युअस है? कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे बनाई जाती है इसकी? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि बड़खल लेक के पास ही आपका क्या है? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है फरीदाबाद में। अगर याद करने का तरीका देखें तो इसमें कैसे याद रखेंगे? फरीद बाबा ने स्नान किया, फरीद बाबा ने बाथ लिया बड़े लेक में, बड़ा लेक में, राइट। क्योंकि जो बाबा हो गए, बाबा फरीद बाबा बहुत बड़े बाबा हैं, वो छोटे मोटे लेक में तो स्नान नहीं करेंगे, उन्होंने स्नान किया बड़े लेक में। तो फरीद बाबा से फरीदाबाद हो गया और बड़ा लेक से बड़खल लेक, राइट। इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म सरोवर लेक। ये बहुत ही फेमस लोकेशन है, हरियाणा की टूरिस्ट स्पॉट। अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें भी मैम ने डिस्कस किया है ब्रह्म सरोवर लेक के बारे में। ये कहाँ पे है? आपका कुरुक्षेत्र में, राइट। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है और ये एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड पोंड है। ध्यान रहे, लेक नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे नाम में ही है सरोवर। सरोवर की इंग्लिश क्या होती है? पोंड। तो ये एक तालाब है, पोंड है, राइट। पोंड है, ये छोटा है लेक से साइज में, राइट। पर ये एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड है। यहाँ पे मान्यता ये है कि अगर इसके नाम को देखें तो ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म मतलब क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, एंड सरोवर मीन्स पोंड, लेक, राइट। तो ब्रह्म सरोवर लेक इज थॉट कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने यहीं से कुरुक्षेत्र की लैंड से ही पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया था, इसीलिए ये जगह हरियाणा में बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ये मैन मेड है। दूसरा, ये कहाँ पे है? आपका कुरुक्षेत्र में, राइट। इसके बाद देखेंगे कर्ण लेक, कर्ण लेक, राइट। ये कहाँ पे है? अगर आपने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं हरियाणा के तो उसमें आपको पता होगा कि करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका डिस्ट्रिक्ट, करनाल लेक, राइट। करनाल में है ये कर्ण लेक। कहाँ है? करनाल में। और ये भी क्या है? मैन मेड लेक है, राइट। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो कर्ण थे, राइट, जो कि कौरवों की साइड से कौरवों की साइड से लड़े थे, राइट। तो उन्होंने अपने जो आर्मर्स से, आर्मर कुंडल जो उनको प्रोटेक्ट करते थे, वो इन्होंने विष्णु भगवान को दान दे दिए थे यहीं पे, राइट। कर्ण लेक के आसपास जो एरिया है वहीं पे उन्होंने अपने जो आर्मर हैं वो दान कर दिए थे। किसके? अर्जुन के फादर, सो कॉल्ड फादर, कौन जो है? उनके गॉड फादर विष्णु जी को उन्होंने दान कर दिए थे, राइट। और अर्जुन क्या थे? कर्ण के शत्रु थे, राइट। तो उनकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? करनाल, कर्ण लेक। कर्ण के नाम पे ही करनाल सिटी का नाम है और कर्ण के नाम पे ही कर्ण लेक का नाम है, राइट। इसके आगे हम देखेंगे सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर, यहाँ पे भी फिर से सरोवर आ गया है। आप देखेंगे कि जो सरोवर है वो मेजरली आपके कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पिहोवा रोड। पिहोवा रोड, ये भी एक लोकेशन है। माना जाता है कि जो पिहोवा है, पिहोवा जो आपकी जगह है, उसको गया सिटी ऑफ हरियाणा माना जाता है। गया क्यों फेमस है? आपकी गया इन बिहार है, राइट। गया को फेमस क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां पे सबसे पूरे इंडिया से लोग आते हैं। अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो वहां पे पिंडदान होता है, श्राद्ध का जो भी आप रिचुअल परफॉर्म करते हैं, सबसे पायस जगह, सबसे पवित्र जगह मानी जाती है बिहार में गया, राइट। तो उसी के बराबर
बराबर की जगह ये है, राइट, कि यहाँ पे अगर आपने अमावस्या में इस सरोवर में स्नान किया और यहाँ पे आपने पिंड दान किया तो ये माना जाता है कि आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया है। तो अगर यहाँ से ये भी पूछा जाए सन्निहित सरोवर और पिहोवा, ये आपने रिलेट करके पढ़ना है। तो पिहोवा इज ऑल्सो नोन एज गया सिटी ऑफ हरियाणा एंड इट इज नियर सन्निहित सरोवर, राइट। सन्निहित सरोवर कहाँ है? पिहोवा। और पिहोवा कहाँ पे आता है? आपका कुरुक्षेत्र में, राइट। याद करने का क्या तरीका है कि सन्नी ने हिट किया कौरवों को, कुरु को, है ना। सन्नी हमारा इधर से था, ठीक है, किसी भी पांडव का आप नाम रख लो, सन्नी, राइट, अपनी तरीके से। तो सन्नी उनकी तरफ से लड़ रहा था, उसी किसी सैनिकों में था, तो सन्नी ने हिट किया किसको? कौरवों को। ये आपका याद करने का तरीका हो गया, राइट। इसके बाद देखेंगे हम सूरजकुंड लेक। सूरजकुंड लेक इज वेरी फेमस स्पॉट इन हरियाणा। यहाँ पे आपका सूरजकुंड मेला भी लगता है। इसके नाम में ही इसके दूसरे नाम छुपे हुए हैं। जैसे सूरजकुंड लेक को हम किस नाम से भी जानते हैं? लेक ऑफ द सन। तो सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन ही बोलते हैं, राइट, सूर्य ही बोलते हैं। ये बनाया किसने था? सूरजपाल। कौन सी डायनेस्टी से थे? तोमर डायनेस्टी। तो यहाँ पे अगर किसी राजा ने कोई लेक बनाया है तो वो उसकी डायनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये तोमर डायनेस्टी के सूरजपाल ने 10th सेंचुरी में बनाया था, 10वीं सेंचुरी में बनाया था, राइट। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? सूरजकुंड मेला और सूरजकुंड लेक दोनों कहाँ पे होते हैं? फरीदाबाद में, राइट, फरीदाबाद में आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? मैन मेड, आर्टिफिशियल कुंड है ये भी, राइट, मैन मेड लेक। इसके बाद देखेंगे तिलियार लेक, ये भी आपका मैन मेड लेक है। तिलियार ये कहाँ पे है? रोहित, रोहतक, राइट। रोहित का कैसे याद रखेंगे कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, यार रोहित, किसी का यार है रोहित, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या याद रखेंगे? रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इजी है याद करने का तरीका कि अगर यार आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि यार मतलब दोस्त, दोस्त क्या है? आपका रोहित, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये मैन मेड लेक है, राइट। तो इससे ब्लू बर्ड लेक, नेक्स्ट इज ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? हिसार में, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। और इसके पास क्या है? डियर पार्क, डियर पार्क। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लू बर्ड जहां होगा, जहां पे भी बर्ड होगा वहीं पे डियर भी होगा, इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखना है। और ये भी आपका मैन मेड लेक है, राइट। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट दमदमा लेक, दमदमा लेक, राइट। ये कहाँ पे है? आपका गुड़गांव में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपका दमदमा लेक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। सबसे बड़ी बात तो क्या है? ये नेचुरल लेक है। और ये दूसरी बात क्या है? लार्जेस्ट है नेचुरल लेक्स में भी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।